में पढ़ने वालों का देना होगा विवरण, फोन नंबर, जरूरी दस्तावेज देने के निर्देश। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच का दायरा बढ़ा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में एटीएस सभी मदरसों की जांच करेगी। मौलवियों और संचालकों की जानकारी यहां पर एटीएस की तरफ से मांगी गई है। मदरसों में पढ़ने वालों का भी यहां पर ब्यौरा देना होगा। फोन नंबर, जरूरी दस्तावेज देने के निर्देश सभी मदरसों को दे दिए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच का दायरा बढ़ चुका है और लगातार यहां पर एटीएस और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो जुटी हुई हैं। अब उत्तर प्रदेश में सभी मदरसों में इसकी जांच की जाएगी और मदरसों में पढ़ने वालों का भी विवरण यहां पर देना होगा। फोन नंबर, जरूरी दस्तावेज देने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अब सभी मौलवियों और सभी संचालकों की जानकारी के निर्देश एटीएस की तरफ से यहां पर दे दिए गए हैं। यूपी के मदरसों की जांच एटीएस करेगी। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जांच का दायरा बढ़ चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लखनऊ से आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, अब मदरसों की भी जांच की जाएगी। एटीएस ने जांच के आदेश यहां पर दे दिए हैं, क्या कुछ तमाम जानकारी? चले वहीं आशीष से संपर्क करने का प्रयास लगातार जारी है। हालांकि आपको बता दें, अब मौलवियों और संचालकों की जानकारी यहां पर मांगी गई है और अब सभी मदरसों की जांच एटीएस द्वारा की जाएगी। यूपी में जितने भी मदरसे हैं अब उनका ब्यौरा एटीएस को देना होगा। इन सभी मदरसों की जानकारी अब एटीएस को सौंपनी होगी। आपको बता दें कि 120 मदरसों की ये जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। एटीएस ने मेडिकल कॉलेज और मदरसों के छात्र छात्राओं की सूची भी यहां पर मांगी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एटीएस ने नेपाल बॉर्डर से सटे पीलीभीत में एहतियाती कदम उठाने शुरू किए। एटीएस ने सभी मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज में चिकित्सकों के साथ एमबीबीएस और बीएमएस की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की सूची मांगी है। आपको बता दें, सभी मदरसों में अब जितने भी मौलवी हैं, जितने भी संचालक हैं, उनको अब जानकारी सौंपनी होगी, उनकी जानकारी सौंपनी होगी और अब जांच की जाएगी। एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, यहां पर अब ये बड़ा फैसला लिया गया है और दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच का दायरा बढ़ाते हुए सभी मदरसों की जांच अब की जाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद से ही लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां कई खुलासे भी कर चुकी हैं और अब जिस तरीके से जांच एजेंसियों का जो कदम रहेगा वो रहेगा यूपी के मदरसों पर। देखिए, मदरसों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कड़े कदम उठा चुके हैं और उन्होंने जिस तरीके से जो अवैध मदरसे चल रहे थे उनको बंद करने के निर्देश भी दिए थे। अब यूपी में अगर देखा जाए तो 100 से भी अधिक मदरसे हैं। उन मदरसों की जांच बकायदा जांच एजेंसियां करेंगी, उनके दस्तावेज खंगालेगी। उन मदरसों में करीब अगर देखा जाए जो 100 से अधिक जो मदरसे हैं, उन मदरसों में अगर देखा जाए तो करीब 70,000 से भी अधिक वहां वो मदरसों में बच्चे बकायदा शिक्षा ले रहे हैं। तो ऐसे में जो जांच एजेंसियां हैं उन मदरसों के दस्तावेज खंगालेगी। जांच एजेंसियां बकायदा उन मदरसों में जाएगी, वहां के जो मौलवी होते हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं उनसे भी बातचीत करेगी, उनके भी दस्तावेज खंगालेगी। साथ ही साथ जो मदरसे चला रहे हैं वो मदरसे कब से चला रहे हैं, उन मदरसों के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे पहलुओं पर अब जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच करेंगी। क्योंकि देखिए, यूपी जिस तरीके से दिल्ली कार ब्लास्ट हुआ है उसके तार कहीं ना कहीं यूपी से भी जुड़ते दिखाई दे रहे, क्योंकि उनका जो मकसद था वो दिल्ली नहीं था। दिल्ली के अलावा कई यूपी के कई ऐसे जो जिले थे जहां पे उनको बड़ा एक ब्लास्ट करना था। ऐसे में अगर देखा जाए तो यूपी से भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। यूपी में अगर देखा जाए तो करीब 5 डॉक्टर की गिरफ्तारियां हुई हैं,
डॉक्टर शाहीन की बात कर लीजिए, उसकी गिरफ्तारी हुई। साथ ही साथ अगर बात की जाए डॉक्टर परवेज की, क्योंकि दोनों आपस में भाई बहन है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। तो ऐसी जो गिरफ्तारियां जो जांच एजेंसियां कर रही हैं, उसको देखते हुए अब जांच एजेंसियां यूपी के जो मदरसे हैं उनकी भी जांच करेगी, उनके भी दस्तावेज खंगालेगी। उन दस्तावेजों में क्या निकल के सामने आता है ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल आशीष, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी जानकारी देनी होगी। कितना फायदा इससे मिलेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर, क्योंकि हमने पहले भी देखा मदरसों को लेकर सवाल उठे, जांच के दायरे बढ़े और कई बार तो ये तक दावे किए गए कि हम मदरसे नहीं मंदिर थे, जिसको लेकर तमाम जगहों पर हमने केस भी चलते देखे। लेकिन अब फिलहाल यही सबसे बड़ा जो कनेक्शन है वो जुड़ता है, क्योंकि मदरसों से ही फंडिंग हो रही होती है। आशीष, बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से देखी गई, जो घटनाएं देखी गई, उन घटनाओं में कहीं ना कहीं मदरसों का जिक्र जरूर हुआ है और उन मदरसों से बकायदा उनको फंडिंग मिली है और मदरसों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े टेरर मॉडलर की तरफ जाते दिखाई दिए थे। तो ऐसे में अब जांच एजेंसियां जो है वो जांच करेंगी। साथ ही साथ जो करीब अगर देखा जाए तो यूपी के मदरसों में 120 मदरसे हैं, 120 मदरसों की बकायदा यूपी एटीएस जांच करेगी। साथ ही साथ उन बच्चों की भी जांच करेगी, उन वो बच्चे कहां से आए हैं, उन बच्चों के माता पिता कौन है। तो सभी पहलुओं पर जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच करेंगी और जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। क्योंकि मदरसे का कोई पहला मामला नहीं है, मदरसे का इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं। कई मदरसों के जो मौलवी होते हैं, जो पढ़ाते हैं बच्चों को, वो कहीं ना कहीं उनकी जो संलिप्तताएं हैं वो कहीं ना कहीं टेररिज्म से जुड़ती दिखाई देती है। तो ऐसे में अब जब जांच एजेंसियां जब जांच करेंगी, उनके दस्तावेज खंगालेंगी, उन बच्चों के पेरेंट्स से भी बातचीत की जाएगी कि आखिर वो बच्चे कहां से हैं, किस तरीके से उनको वहां पे तालीम दी जा रही। तो हर पहलू पर जांच एजेंसियां जांच करेंगी, जांच में क्या कुछ निकलता है ये जरूर देखना होगा। बिल्कुल आशीष, क्योंकि खुद पहले सीएम मदरसों को लेकर जांच उनकी तरफ से करवाई गई थी, वहीं अब एटीएस की तरफ से करवाई जाएगी, तो सामने आ जाएगा कि कितनी फंडिंग कितने मदरसों की तरफ से ऐसे आतंकियों को पनाह देने के लिए की जा रही है। जो देश विरोधी जो ताकतें हैं वो अपने आप को यहां पर बढ़ा रही हैं इन फंडिंग्स के चलते, ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। तमाम जानकारी के लिए आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया।